नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं पंकज कुमार गुप्ता आज आपकी कक्षा 5 में हमारे आसपास में अध्याय 5 को लेकर उपस्थित हूं। बच्चों, अध्याय 5 इसका शीर्षक है बीज बीज बीज। बच्चों, आज हम इसमें पढ़ेंगे बीज और उसका अंकुरण, यानी सीड्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। बच्चों, आप खाने में क्या क्या खाते हो? रोटी, दाल, चावल और फलों में क्या? आम, अमरूद, सेब, आहा आदि फल खाते हैं ना। और बच्चों, जाड़ों में तो आपकी मम्मी आपको खाने में बादाम भी देती होंगी और मूंगफली भी देती होंगी, देती है ना। तो बच्चों, अब आप मुझे बताइए, आप रोटियां किस किस चीज की खाते हो? गेहूं, मक्का, बाजरा, मंडुआ आदि की ना। तो बच्चों, ये गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, बादाम, मूंगफली और सब्जियों में पड़ने वाले मसाले जैसे धनिया, सौंफ, जीरा आदि क्या हैं? बच्चों, यही तो बीज हैं। बीज क्या होते हैं? सीड्स क्या होते हैं? बच्चों, सीड्स फलों के अंदर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। इनमें एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। तो बच्चों, समझ गए ना आप बीज क्या हैं? बीज क्या होते हैं? तो बच्चों, अब चलते हैं बीज और उसके अंकुरण पर, यानी सीड्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पर। बच्चों, सीड यानी बीज एक कवर या खोल में बंद होता है, यानी उससे ढका होता है, और उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो भ्रूणाक्ष, दूसरे बीज पत्रक। बच्चों, यह भ्रूणाक्ष ही पौधे को जन्म देता है। और बीज पत्रक किस काम आते हैं? बीज पत्रक इस भ्रूणाक्ष को पोषण देने के काम में आते हैं। बच्चों, सामान्यतः बीज में अंदर नमी कम होने के कारण, या जब हम बीजों को सुखा लेते हैं तो इनके अंदर नमी कम हो जाती है, यानी पानी कम हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजों के अंदर कोई जैविक क्रिया नहीं होती और बीज सुषुप्तावस्था में, यानी सोई हुई अवस्था में पड़े रहते हैं, अक्रिय पड़े रहते हैं, इनएक्टिव होते हैं, वो कोई काम नहीं होता उसमें। बच्चों, आपने किसानों को तो देखा ही होगा बीजों को सुखाते हुए। फसलों को सुखाते हैं ना वह, जब खेतों से अपनी फसल लेकर आते हैं। तो बच्चों, इन फसलों से बीज बनाने के लिए वे इन्हें सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित करते हैं यानी बीजों को सुखाकर रख लेते हैं। इससे बीजों के अंदर नमी कम हो जाती है और वो जड़ते नहीं हैं, उनमें अंकुरण नहीं हो पाता, वो अक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। समझ गए ना बच्चों? बच्चों, बीजों के अंदर कम नमी होने के कारण उसके अंदर जैविक क्रियाएं, मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होती। इसी से ये अक्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। बच्चों, जब हमें बीजों से पौधे उगाने होते हैं या फसल लेनी होती है तो हम इन बीजों को भिगो लेते हैं या इन्हें गीली जमीन पर या नमी वाली जमीन पर इनको बो देते हैं। इससे बच्चों होता यह है कि जो बीज के ऊपर
आवरण होता है या खोल होता है, यह सॉफ्ट हो जाता है और नमी बीज के अंदर तक पहुंच जाती है। बीजों के अंदर जब नमी पहुंच जाती है तो जैविक क्रियाएं या मेटाबॉलिक प्रोसेस चालू हो जाती है और इस दौरान अगर इन्हें हवा या एयर उपलब्ध हो जाए तो ये क्रियाएं बहुत तेजी से हो जाती हैं, बहुत तेज हो जाती हैं। भ्रूणाक्ष पत्रों से पोषण प्राप्त करके नन्हे पौधे का निर्माण करने लगता है। यदि इस दौरान इसको हवा नहीं मिलती तो ये मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होती और बीज सड़ जाता है। परंतु यह सब एक निश्चित टेम्परेचर पर ही संभव हो पाता है। हर टेम्परेचर पर ये क्रियाएं नहीं होती, ये जैविक क्रियाएं नहीं होती। इसलिए ही बच्चों अलग अलग प्रकार के पौधों के लिए अलग अलग मौसम में बुआई होती है, यानी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसल बोई जाती है। समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों ये था बीजों में अंकुरण। बीजों में अंकुरण यानी बीज से नन्हे पौधे बनने की प्रक्रिया। अंकुरण यानी बीज से नन्हे पौधे बनने की प्रक्रिया। समझ गए ना अंकुरण क्या है? अब बच्चों अंकुरण के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या होती हैं बताइए? ये है पानी या नमी, हवा, टेम्परेचर। समझ गए ना बच्चों? और बच्चों जब अंकुरण हो जाता है तो उसमें दो चीजें बनती हैं, एक तो उसकी जड़ और दूसरे उसके अंदर पत्तियां आ जाती हैं। तो बच्चों जड़ों के लिए, आधार के लिए हमें क्या चाहिए होती है? मिट्टी। तो इसलिए मिट्टी भी जरूरी होती है इनके लिए। बच्चों इस तरह से अंकुरण के बाद नन्हा सा पौधा बढ़ने लगता है और बड़ा पौधा या पेड़ बन जाता है। अब आते हैं अभ्यास कार्य की ओर। बच्चों बताइए, यदि हम बीजों को डिब्बों में रखते हैं तो वो अंकुरित क्यों नहीं होते? सोचिए। क्योंकि वे सूखे होते हैं, उनके अंदर उचित नमी नहीं होती, इसलिए ही बीज अंकुरित नहीं होते। अच्छा बच्चों, यदि हम चनों को किसी बर्तन में भिगोकर कई दिन तक पड़ा रहने दें और उस पर ढक्कन भी लगा दें तो क्या होगा? बच्चों सोचिए। इन्हें हवा ना मिलने के कारण धीरे धीरे वे सड़ जाएंगे। अच्छा बच्चों, यदि हम चनों को भिगो कर रख दें किसी ठंडी जगह पर या फ्रिज में तो क्या उनमें अंकुरण हो पाएगा? नहीं बच्चों, अंकुरण के लिए उन्हें उचित तापमान नहीं मिल पाएगा और अंकुरण नहीं हो पाएगा। समझ गए ना बच्चों? कैसा लगा आपको ये आपका पाठ बीज और उसका अंकुरण? अच्छा लगा? चलिए ठीक है, धन्यवाद।